ओके, कंटिन्यू करते हैं आगे। अभी यहाँ तक हमने सिर्फ ये देखा कि कैगल के ऊपर हम किस तरह अपने डाटा सेट को अपलोड कर सकते हैं और अपनी नोटबुक खुद से जनरेट कर सकते हैं। दूसरा फीचर ये है कि अब बाकी का काम जो मैंने जिस तरह आपको बताया कि हमें ऑनलाइन काम करना पड़ता है, बाजू का हमारी कंप्यूटेशनल स्पेस जो होती है, स्पेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, डाटा सेट बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उस केस में हमें काम, हमारा सिस्टम बहुत ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम कर रहा होता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हमें जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किए गए हैं, लेट्स सपोज जैसे कैगल अभी हमने एक्सप्लोर किया, बिल्कुल इसी तरह कोलैब भी है। आप गूगल के ऊपर आए, यहाँ पे लिखें कोलैब, ठीक है, कोलैब लिखेंगे, वो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। देखिए गूगल कोलैब, गूगल कोलैब को आप क्लिक करें, यहाँ से लोडिंग हो रही है। वो यहाँ पे कोलैब के रेलेवेंट रिसेंट वगैरह जो है वो आपको इस तरह नहीं आएगा, आपने न्यू नोटबुक पे जाना है। इस तरह इंटरफेस आ जाएगा, न्यू नोटबुक क्लिक करनी है आपने, फाइल पे आ जाए, न्यू नोटबुक के ऊपर आ जाए। इट विल टेक सम टाइम, इट्स डिपेंड्स अपॉन योर इंटरनेट स्पीड। तो यहाँ पे कुछ इस तरह का आपके पास जो है वो इंटरफेस आ जाएगा। ये देखिए बिल्कुल वैसा ही है जिस तरह अभी हमने कैगल के ऊपर एक्सप्लोर किया। तो यहाँ पे आने के बाद आप लोग जो है सबसे पहले अपना नाम चेंज कर दें। यहाँ पे हम रख लेते हैं डेमो के नेम से, डेमो 1 के नाम से, ठीक है। ये IPNB जो है, IPYNB जो है वो पाइथन की एक्सटेंशन को शो करता है, ठीक है। यहाँ पे भी हमारे पास जो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक सिंपल कमेंट्स का ऑप्शन है, ये कनेक्ट लिखा हुआ आ रहा है। अभी ये कनेक्टेड नहीं है, इसको कनेक्ट करने के लिए अगेन हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सेल रन करना पड़ेगा। हम कह लेते हैं प्रिंट, अगेन वही चीज़ मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इंटर यूर नेम, जो भी आपका नेम है, शिफ्ट इंटर दबाएंगे। यहाँ पे भी शिफ्ट इंटर से रन होता है, या फिर आप साथ एग्जीक्यूट का बटन दबाएं। ऊपर देखिए कनेक्टिंग की स्टेटस जो है वो ऐसा ऐसा चेंज हो रहा है, यहाँ पे टिक लग जाएगा और रैम मेमोरी जो है जो भी उसने अपने आपको एलोकेट करवानी है वो यहाँ पे शो हो जाएगी। कनेक्टिंग हो रही है, देखिए वो कनेक्टेड हो गया, रैम वगैरह शो हो गया, इधर उसने आपको आउटपुट जनरेट कर दी है, ठीक है। खैर यहाँ पे AI फीचर भी इन्वॉल्व हो गया, पहले नहीं था। तो आप यहाँ पे अपनी फाइल खुद से भी या पहले से मौजूद फाइल्स को अपलोड भी कर सकते हैं। ये मजीद जो जितने भी ऊपर सेल्स वगैरह हैं, आप इसको क्या करें, खुद से एक्सप्लोर करें। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं यहाँ पे बता देती हूँ। चेंज रन टाइम पे अभी हम पाइथन 3 यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे आर का वर्जन भी है, ये उसको भी सपोर्ट कर रहा है। हम जो CPU यूज़ कर रहे हैं, ये डिपेंड करता है आपके मॉडल के ऊपर कि आपका मॉडल किस किस्म का है। क्या आप ANN का यूज़ कर रहे हैं, CNN का यूज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर विजन के ऊपर काम कर रहे हैं। जिस भी किस्म का मॉडल होगा उसके अकॉर्डिंग आपने हार्डवेयर एक्सेलरेशन जो है उसको सिलेक्ट करना है। अब T4 CPU जो है या TPU V2 जो है वो एज़ कम्पेयर टू CPU ज़्यादा हाई कंसिडर की जाती है। इसके अलावा लिमिटेड बाकी फीचर्स भी हैं जो कि परचेज एडिशनल है, आपको उसको परचेज करना पड़ेगा। बहरहाल इसको हम सेव करते हैं, ये आपके फर्दर है। ये ऑल चेंजेस, जितने भी चेंजेस आप इसमें करेंगे वो ऑटो सेव्ड है, ठीक है। यहाँ पे इसको ओपन करें। हमारे पास यहाँ पे कोई डाटा सेट अभी मौजूद नहीं है, हमने इस डाटा सेट को क्या करना है, अपलोड करना है, जो हमारे पास पड़ा हुआ था। तो अपलोड द स्टोरेज, जो भी आपने डाटा सेट लेना है वो यहाँ पे आ जाएगा। अगेन आप इसको जहाँ से भी आपने डाउनलोड पहले किया हुआ था वही कैगल वाला, उसको यहाँ पे अपलोड कर दें। trend.csv के नाम से इसको मैं क्या कर दूंगी, ओपन कर दूंगी, इंश्योर कर दें, ठीक है। जैसे ही वो इंश्योर वो हो गया कि आपका ये सेशन फॉर द टाइमिंग है, इसके बाद आप क्या करेंगे, इसको रन नहीं कर सकते। लेट्स सपोज अगेन इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करवाएंगे लाइब्रेरीज को, इंपोर्ट पांडाज एज पीडी, पांडाज एज पीडी, शिफ्ट इंटर दबाएं, आपका ये जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगेन इंटरप्रेटर है, इंपोर्ट numpy एज np, शिफ्ट इंटर दबाएं, आपका ये जो सेल है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि इस डाटा सेट को क्या किया जाए, रीड किया जाए, ठीक है। रीड करने के लिए सेम वही कोडिंग है जो हमने कैगल के ऊपर की है, ठीक है। आपने सिंपल लिखना है pd डॉट रीड, रीड का फंक्शन यूज करें, ब्रैकेट में आ जाए। यहाँ पे आप लिखें pd डॉट रीड अंडरस्कोर CSV फाइल एक्सटेंशन है, CSV सिंगल कोट। यहाँ पे हमने क्या पाथ करना है, इसका पाथ प्रोवाइड करना है, कॉपी पाथ। यहाँ पे आप इस पैरेंथेसिस के अंदर आ जाए, कंट्रोल V कर दें, ठीक है, कॉपी पाथ है। इसको हम अगेन डाटा फ्रेम के नेम से एक वेरिएबल बना लेते हैं और उसके अंदर रख देते हैं, शिफ्ट इंटर करेंगे, आपका प्रोग्राम रन हो गया। अगेन आपने डाटा का जो है वो इन्फो चेक करनी है, ठीक है। इन्फो चेक करना चाहते हैं, शिफ्ट इंटर दबाएं, आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। देखिए डाटा जो है वो प्रॉपरली रीड हो चुका है, अपलोड हो चुका है। तो यहाँ पे इसको मैं क्लोज कर दी टैब को, देखिए प्रॉपर आपको वो शो कर रहा है। अगेन आप इधर आए, df डॉट शेप करेंगे तो क्या आपको शो हो जाएगा कि डाटा के अंदर कितनी रोज और कितने कॉलम्स हैं।
इसको आप रन कर दें, शिफ्ट इंटर दबाएं, वो रन हो रहा है। देखिए 891 जो है इसकी रोज है और 12 कॉलम है। अगेन आप df डॉट हेड करेंगे, हेड के अंदर फर्स्ट 5 का लेट्स सपोज डाटा हम चेक कर लेते हैं। तो पहले 5 जितने भी डाटा हैं वो आपको विजिबल हो गए, ठीक है। अब इसके अंदर देखें आपके पास 12 जो इसकी कॉलम्स हैं वो शो हो रहे हैं और पहले 5 जो हैं वो रोज शो हो रहे हैं, क्योंकि मैंने इधर हेड में क्या दिया है, 5 दिया है। अगर मैं इस हेड में दे देती हूँ कि मेरे पास टोटल रोज कितनी है, 891 है, मैं चाहती हूँ मुझे 891 का ही डाटा शो हो जाए, ठीक है। शिफ्ट इंटर करेंगे, रन जो है वो एग्जीक्यूट दोबारा हो रहा है और देखिए वो 891 मल्टीप्लाई बाय 12 कॉलम्स और टोटल उसने 890 जीरो से स्टार्ट हो रहा है, तो 890 जितना भी टेबल था, डाटा था, वो उसने क्या कर दी, यहाँ पे डिस्प्ले करवा दी है, डिस्प्ले करवा दी है। तो हमारे पास रोज कॉलम्स सारा कुछ जो है वो यहाँ पे एक्सप्लोर हो चुका है। बिल्कुल यही कोडिंग हम जो है वो दोबारा करेंगे। फिलहाल के लिए आपके पास यहाँ पे हमने अगर कोलैब के ऊपर काम करना है तो किस तरह कर रहे होते हैं, यहाँ पे मैंने ये आपको बताना है। अब हम जो अपना कोड है वो किस तरह सेलेक्ट करना है, कोड इसके ऊपर मॉडल किस तरह ट्रेन करवाना है। देखिए इसके अंदर बहुत ज़्यादा नल वैल्यूज़ है, एन क्या क्या मतलब है, नल वैल्यूज़, बहुत ज़्यादा नल वैल्यूज़ हैं इसके अंदर, बहुत ज़्यादा जो मिसिंग वैल्यूज़ हैं उनको किस तरह हैंडल करना है, डाटा की प्री प्रोसेसिंग किस तरह करनी है। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में समझते हैं, नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में, कि वहाँ पे हम डाटा सेट को किस तरह एक्सप्लोर कर रहे थे। लेट्स सपोज इसके ऊपर जो भी कोड है वो हम लोग यहाँ से ले रहे हैं, ठीक है। ये कोड पड़ा हुआ है जो मैंने आपको करवाना है, ये वो कोड है, ये मैंने यहीं से उठाया है, पहले जिसने काम किया वो इसी कोड को बस आपकी तरफ एक्सप्लेन करना है कि आप इस कोड के ऊपर किस तरह काम कर सकते हैं, ठीक है। ये जो पहला पार्ट है ये है हमारे पास सारी लाइब्रेरीज को क्या किया हुआ है, इंपोर्ट किया हुआ है, डिपेंडेंसीज को इंपोर्ट करवाया हुआ है। पहली दो लाइब्रेरीज जो हैं ये हमारे पास कौन सी हैं, पहली है इंपोर्ट numpy एज एनपी, ये न्यूमेरिक डाटा को रीड करती है। दूसरी जो है आपके डाटा सेट को रीड करवाने के लिए यूज की जाती है पांडास की, मैट प्लॉट लिब, और दूसरी सी बोर्ड। एज नेमिंग का अगेन वही मतलब है कि आपको नेक्स्ट टाइम पूरा मैट प्लॉट लिब डॉट पाई प्लॉट लिखने की बजाय पीएलटी लिखेंगे या सी बोर्ड लिखने की बजाय एसएनएस लिखेंगे तो दैट्स इनफ है, ठीक है। ये दो लाइब्रेरीज जो हैं जैसे ही हम इंपोर्ट करवाते हैं हमें डाटा की विजुअलाइजेशन के लिए यूज किया जाता है। जैसे आपको क्लास में मैंने करवाया जिसके अंदर हमने ग्राफ पढ़े थे, चाहे पाई चार्ट ग्राफ्स थे, प्लॉटर ग्राफ्स थे, स्कैटर ग्राफ्स थे, मल्टीपल टाइप के जो है बार ग्राफ्स थे, वो उनकी विजुअलाइजेशन अगर हमने करवानी है तो उसके लिए हम ये लाइब्रेरीज जो हैं जो इंपोर्ट करवा रहे होते हैं। नेक्स्ट जो है साइकेड एसके लर्न मॉडल सिलेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है। इस लाइब्रेरी की मदद से हम क्या इंपोर्ट करवा रहे हैं, ट्रेन और टेस्ट स्प्लिट। हमारा डाटा सेट डिवाइडेड है, एक टेस्ट में है और एक ट्रेन में है, तो ये हमारे पास क्या डिपेंडेंसी प्रोवाइड करता है, ये यहाँ से हम इंपोर्ट करवाते हैं ट्रेन और टेस्ट को। इसी तरह हमने लीनियर मॉडल, अगर हमने मॉडल इंपोर्ट करवाना है, हम लोग जो मॉडल यूज़ करेंगे वो लॉजिस्टिक रिग्रेशन है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन में क्लास में बहुत बार डिस्कशन हो चुकी है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन में हमने ये पढ़ा हुआ है कि वो क्या करता है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को सेपरेट कर रहा होता है। तो एसके लर्न लीनियर अंडरस्कोर मॉडल, ये वो डिपेंडेंसी है या लाइब्रेरी है जिसकी मदद से हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन को क्या करवा रहे हैं, इंपोर्ट करवा रहे हैं। लास्ट पे देखें तो हमारे पास एसके लर्न मैट्रिक्स, एसके लर्न मैट्रिक्स की मदद से, इस लाइब्रेरी की मदद से हम एक्यूरेसी स्कोर को क्या करवा लेंगे, इंपोर्ट करवा लेंगे, ताकि हमें एंड पे पता चले कि हमारे डाटा सेट की कितनी एक्यूरेसी है, क्या वो 100% है, 80% है, 90% है, कितने परसेंट है। यहाँ तक इनफ है। इसके बाद फर्दर हम चलते हैं डाटा कलेक्शन की तरफ, और लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि आप अपना मॉडल के लिए कोड कहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। वही कैगल के ऊपर है लेकिन किस तरह का कोड होना चाहिए वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में होगा।